दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में जितना सच है उतना ही रहस्य भी है। कुछ गांव, कुछ किले और कुछ हवेलियां ऐसी होती हैं जिनके दरवाजों के पीछे सदियों से मौत और डरावनी कहानियां दफन होती हैं। आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसे ही गांव में जहां सूरज ढलते ही मौत की परछाइयां घूमने लगती हैं। एक ऐसा गांव जो पिछले 30 सालों से वीरान पड़ा है, जहां इंसान नहीं सिर्फ आत्माएं रहती हैं। तो संभल जाइए, क्योंकि आज की कहानी है भूतिया गांव चंदवा की आखिरी रात। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों से घिरा एक गांव था चंदवा। लोग कहते थे कि इस गांव के अंदर रात को ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई जिंदा इंसान मदद के लिए चीख रहा हो। लेकिन हकीकत ये थी कि गांव दशकों से वीरान था। गांव के बाहर बसे लोग साफ चेतावनी देते थे कि सूर्यास्त के बाद वहां जाना मौत को बुलाना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जिज्ञासा या हिम्मत दिखाकर जाते और कभी लौट कर नहीं आते। 4 दोस्तों का सफर। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अर्जुन, दीपक, रोहित और समीर। ये कॉलेज स्टूडेंट थे और इन्हें रहस्यमयी जगहों की खोज करना शौक था। एक दिन चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग ने उन्हें चंदवा गांव की कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उस गांव का हर कोना शापित है। वहां एक तांत्रिक को पूरे गांव ने मार डाला था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि इस गांव की एक एक आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाएगी और जो भी बाहर से आएगा वो भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों को यह सब अंधविश्वास लगा और उन्होंने तय कर लिया कि वे इस गांव में एक रात गुजारेंगे। संध्या समय चारों गांव पहुंचे। टूटे फूटे मकान, सूखा हुआ कुआं, पेड़ों पर उल्टे लटके चमगादड़ और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। गांव मानो अपनी सांसें रोककर उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यही है भूतिया गांव, यहां तो कुछ भी नहीं है, बस वीरानी है। लेकिन तभी कुएं से किसी औरत की कराहने की आवाज आई। चारों ने झांक कर देखा। नीचे एक औरत का चेहरा उभर रहा था, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। पल भर में चेहरा गायब हो गया। अब चारों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। रात गहराते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन ने देखा, एक झोपड़ी के दरवाजे पर सफेद कपड़े पहनी बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो लगातार उसे घूर रही थी। जैसे ही दीपक ने टॉर्च मारी, औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस चौपाल पर ले आया। मानो गांव के चारों ओर कोई अदृश्य दीवार खिंच गई हो। धीरे धीरे टूटी फूटी झोपड़ियों से अजीब साए निकलने लगे। कहीं बच्चे हंसते हुए बिना आवाज के दौड़ रहे थे, कहीं औरतें मुंह फाड़कर रो रही थीं, तो कहीं बिना सिर वाले आदमी खून टपकाते दिखाई दे रहे थे। आधी रात को पूरा गांव जैसे जिंदा हो गया। सैकड़ों आत्माएं चारों ओर खड़ी हो गईं। तभी एक विशाल काय बुजुर्ग आत्मा प्रकट हुई और गरजते हुए बोली, मूर्ख इंसानों, तुमने हमारी नींद में खलल डालकर सबसे बड़ी गलती की है। ये गांव तांत्रिक के श्राप से बंधा है। हम सब मरकर भी जिंदा हैं और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उस आत्मा ने तांत्रिक की पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। मरते वक्त तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा था, अब इस गांव की हर आत्मा भटकेगी और बाहर से आने वाला हर इंसान इसका हिस्सा बन जाएगा। आत्माएं धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। कानों में चीखें गूंजने लगी। अर्जुन और दीपक को अचानक किसी ने खींच लिया और वे अंधेरे में गायब हो गए। रोहित भागने लगा, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया। वो जमीन पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। समीर ने डर से आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो गांव के बाहर सड़क पर पड़ा है, लेकिन उसके साथ सिर्फ वही था। बाकी तीनों दोस्त हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। दोस्तों, आज भी समीर जिंदा है, लेकिन पागल हो चुका है। वो हर रात चीखते हुए कहता है, मेरे दोस्त गांव में फंसे हैं, उनकी चीखें मुझे सुनाई देती हैं, वो अब भी वहीं हैं। गांव अब भी वीरान है, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई रात में वहां जाता है तो उसके कदमों की आहट अगले ही पल सैकड़ों आत्माओं की चीखों में बदल जाती है। तो याद रखिए, हर खामोशी हमेशा खामोशी नहीं होती। कभी कभी उस सन्नाटे के पीछे सदियों से दबी हुई चीखें छुपी होती हैं।
और चंदवा गांव उन्हीं चीखों का घर है।